जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए मैथ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा। और देखिए, ये जो क्लास है आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जिस दिन भी ये क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और सॉल्व करके मैक्सिमम 10 सेकंड के भीतर इसका आंसर लाइव चैट में दीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है मैक्सिमम 5 सेकंड का ही है। तो फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। देखिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। और हाँ, आप लोगों को बेसिक मैथ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होने चाहिए, तभी आप लोगों से ये सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, यानी कि 2/5 जो ये लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि पूरा जो टंकी है वो 5 भाग का है, उसमें से 2 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लग रहा है। तो एक भाग को भरने में कितना लगेगा? 1 मिनट का समय लगेगा। उसी प्रकार 5 भाग को भरने में कितना लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन देखिए, 5 मिनट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न देखिए तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा, यहाँ पे जो और लिखा गया है यही प्रश्न को बदल रहा है। यानी कि ये जो 2/5 लिखा हुआ है, 5 भाग में 2 भाग तो पहले ही भर चुका है, जिसमें 2 मिनट का समय लगा। एक भाग को भरने में 1 मिनट लगेगा। तो 5 भाग में 2 भाग भरा जा चुका है, तो बचा 3 भाग। तो 3 भाग को भरने में 3 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए आप लोग आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को सॉल्व करने का कोशिश करना है और आंसर लाइव चैट में देना है। देखिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3 संख्याएं आपको अनुपात में दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग जो है दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे, यानी कि 12 + 5 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और दूसरा संख्या बचा आपका 7। तो बोल रहा है कि ये दोनों का जो ऐड हुआ इससे कितना अधिक है, तो 50 अधिक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 अधिक है। अब देखिए, अनुपात में कितना अधिक है, 10 अधिक है, और वास्तव में कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। यानी कि 10 रेशियो का वैल्यू 50 दिया गया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 12 + 7 कितना हो गया, 19, 19 और 5 24 हो गया। यानी कि 24 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 × 5 = कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए, जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वे 2 से 3 बार वीडियो को फिर से देखें, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएँ 5:4 के अनुपात में दिया गया है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। चलिए आंसर करेंगे। थोड़ा सा इस प्रश्न में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे।
चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे बनेगा। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्य क्षमता और जो समय होते हैं ये दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जितना स्पीड से वो काम करेगा, स्पीड का मतलब कार्य क्षमता, उसको उतना ही कम समय लगेगा। मान लीजिए 2 पॉइंट दिया गया है और ये रास्ता है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब देखिए ये व्यक्ति जितना स्पीड से दौड़ेगा उसको उतना कम समय लगेगा। स्पीड का कहने का मतलब कार्य क्षमता, तो जितना अधिक कार्य क्षमता होगा समय उतना ही कम लगेगा। यानी कि कार्य क्षमता और समय जो होते हैं एक दूसरे के क्या उल्टा होते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों ने रेशियो थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये सवाल आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कार्य क्षमता लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं और यहाँ पे ए और बी, यानी कि कार्य क्षमता ए और बी का कितना दिया गया है 5:4 दिया गया है। और टाइम तब क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि कार्य क्षमता का उल्टा टाइम होता है, तो आप क्या करेंगे रेशियो को उल्टा कर देंगे। 5:4 है तो 4:5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, तो यहाँ पे देखिए ए जो है एक कार्य को 4 रेशियो में कर रहा है। ये तो टाइम है ए का, तो अनुपात में 4 दिया गया है लेकिन घंटा में 12 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का जो रेशियो है 4 रेशियो के बराबर हम 12 कर देंगे। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो हमको बी का निकालना है, तो बी का 5 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो है 15 घंटा जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, तो अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए मोहन ने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क प्राइज। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदता है। तो मान लीजिए मार्क प्राइज कितना है, 100 रुपया का है। उसमें 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, तो डिस्काउंट प्रतिशत यहाँ लिख लीजिए। प्रतिशत डिस्काउंट कितना है, 20% है। तो खरीदा कितना में, देखिए 100 रुपया का कोई चीज़ है, उसमें 20% का छूट मिला, तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। तो खरीदा कितना में, 100 रुपया का वस्तु था, 20 रुपया छोड़ दिया गया, तो यानी कि 80 रुपया में खरीदता है। चलिए अब इसको साफ से लिख देते हैं, यानी कि MP 100 रुपया है, CP कितना आया था, 80 आया था। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि उसने खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अब देखिए इसका जो मोहन का खरीद मूल्य हो गया ये आपका 80 हो गया, इस पर बोल रहा है कि 40% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 80 का 40% इस तरह निकालेंगे लाभ पर, तो 80 का 140/100 करेंगे। क्यों करेंगे, 40% के लाभ पर, यानी कि 140 हो जाएगा। अगर 40% का हानि बोलता तो 60/100 करेंगे। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने इसके बारे में पहले कुछ पढ़ा होगा। तो 80 गुना 140/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से शून्य काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 112 निकल कर आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि तो आपको बताना है अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और 112 रुपये में इसने क्या बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ, 12 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रतिशत में इसको कैसे निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य तो अंकित मूल्य पर बोल रहा है, तो नीचे भी 100 करेंगे, 100 से 100 काटेंगे, यानी कि 12 निकल कर आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12%। डी ऑप्शन जो भी स्टूडेंट दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या
क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। चलिए, तो देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले आप समझिए औसत क्या होता है। तो देखिए औसत कुछ नहीं होता है। औसत जो है हमेशा बीच वाला संख्या होता है। मान लीजिए आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, तो बोलेगा इसका औसत क्या होगा। तो देखिए इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2 ले लीजिए, तो बीच में क्या आ रहा है 2, 4, उसके बाद 5 आएगा, यानी कि औसत जो होगा 5 होगा। इसी तरह से निकालते हैं, आप लोग निकाल के देख लीजिए। हम लोग कैसे निकालते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं जितना संख्या है, यानी कि 1, 2, 3, 4 है, तो कितना हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे तो 20/4 यानी कि 5। देखिए निकल गया ना 5, यानी कि औसत जो है बीच वाला संख्या होता है। एक एग्जाम्पल से आपको और समझाते हैं। मान लीजिए संख्या दिया गया है 8, 10, 12 और 14, तो इसका औसत क्या होगा 8, 10, 12, 14, यानी कि बीच में क्या आ रहा है, बीच में आपका 11 आएगा। तो आप लोग निकाल के देखिए औसत इसका 11 ही आएगा। 8 + 10 कितना हो गया 18, 18, 12, 30, 30, 14, 44, 44/4 कीजिए, देखिए 11 आ गया ना। तो आप समझिए कि औसत जो है क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, यानी कि ये जो 51 है ये बीच वाला संख्या है। तो आपको 4 क्रमागत लिखना है, तो 51 से पहले आपका 50 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 48 आएगा। देखिए 49 नहीं आएगा क्योंकि 49 सम संख्या नहीं है। अब 51 के बाद आगे क्या आएगा 52 आएगा, फिर 53 नहीं आएगा क्योंकि वो विषम है, फिर 54 आएगा। तो देखिए आपका संख्या एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, क्योंकि ये तो औसत है बीच वाला। तो प्रश्न बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए पहला 48 है, दूसरा 50 है, तीसरा क्या है 52 है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 52 होगा। उम्मीद करेंगे आप लोग इस प्रश्न को भी आराम से समझ गए होंगे। तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट में 5 से 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं करेंगे क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और देखिए इसके बाद 8:30 बजे और 9 बजे जीके जीएस का क्लास होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।